हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज में स्वागत करते हैं। देखिए बाबू, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कंपनी जब DRR का बैलेंस दिया रहता है तो फिर DRR का क्रिएशन किस तरह से किया जाता है। ठीक है, वहाँ जो आप पढ़े थे वहाँ क्या था, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इन लमसम पेमेंट मेथड। ठीक है, जो आप डिवेंचर का रिडम्पशन करते थे वो लमसम पेमेंट मेथड था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ही के टॉपिक है। नेक्स्ट पॉइंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड। ठीक है, एनुअल इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड, इसका मतलब क्या होता है, वार्षिक किस्त भुगतान विधि। समझे। देखिए बाबू, एनुअल इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में कंपनी किस तरह से डिवेंचर का रिडम्पशन करती है। यहाँ देखिए कंपनी क्या करती है, जो डिवेंचर का रिडम्पशन करती है वो एक ही बार में एक मुश्त पैसा नहीं देती है, यानी कि लमसम अमाउंट पेड नहीं करती है, बल्कि इंस्टॉलमेंट में कई वर्षों में करती है। 2 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे करके किया जाता है। समझे। इसको हम क्या कहते हैं, एनुअल इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड। ठीक है, तो यहाँ जैसे देखिए कि अगर एक एग्जांपल हम लेते हैं कि कंपनी अगर 1 लाख रुपया का डिवेंचर्स है, ठीक है, 1 लाख रुपया का डिवेंचर्स है, इसको रिडम्पशन करना है। ठीक है, कंपनी इसको क्या करेगी, इशू करती है 1 अप्रैल 2012 को। 1 अप्रैल 2012 को कंपनी क्या करती है बाबू, 1 लाख रुपीज का डिवेंचर इशू करती है। ठीक है, इसका रिडम्पशन होगा आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स तो देखिए 1 अप्रैल 2012 यहाँ से कब तक चलेगा, देखिए 5 ईयर्स, यानी कि ये हो जाएगा आपका 31 मार्च 2013, 2014। ठीक है, उसके बाद आपका 14 हो गया, 2015, 2016। ठीक है, उसके बाद 2017, यानी कि 31 मार्च, यहाँ 31 मार्च 2017 को कंपनी रिडम्पशन करेगी 5 साल बाद। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है कि 1 अप्रैल 2012 को जो डिवेंचर इशू हुआ था बाबू, ये 5 साल बाद इसका रिडम्पशन होगा, तो एक ही बार में नहीं होगा, 5 साल बाद 4 क्या कहते हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट में इसका रिडम्पशन करना है, 4 समान किस्तों में रिडम्पशन करना है। समझे। तो अब देखिए हम 2017 से 31 मार्च 2017 से रिडम्पशन करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ये हो जाएगा 4 इंस्टॉलमेंट में करना है, फिर 31 मार्च 2018 सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट आएगा 31 मार्च 2019 और फोर्थ इंस्टॉलमेंट आएगा 31 मार्च 2020। ठीक है, यानी कि 31 मार्च 2020 तक जाकर के ये कंप्लीट हम रिडम्पशन कर देंगे। अब देखिए यहाँ अमाउंट कितना रिडम्पशन करना है, 1 लाख, इसको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिडम्पशन करना है। तो एवरी ईयर आप कितना इंस्टॉलमेंट कर ये रिडम्पशन करेंगे, 25,000 आपका एवरी ईयर क्या होगा, एवरी ईयर्स रिडीमेबल अमाउंट हो जाएगा। समझे। अमाउंट जो आप रिडीम करेंगे अमाउंट आप रिडीम करेंगे एवरी ईयर 25,000। ठीक है, अब रहा सवाल यहाँ एक चीज और होता है
कि हम जो क्या कहते हैं, हम जो लमसम पेमेंट के माध्यम से, लमसम पेमेंट द्वारा जब हम रिडम्पशन करते थे तो वहाँ हम दो चीज़ें बनाते थे, क्या, DRR और DRI, ठीक है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व और डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो क्या यहाँ भी बनाएंगे? तो जी हाँ, यहाँ भी बनाएंगे हम। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का क्रिएशन करेंगे और डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ करेंगे, समझे? तो ध्यान दीजिएगा बाबू, आपको ये दोनों करना है। अब एक और यहाँ क्वेश्चन उठता है कि अब हम DRR का क्रिएशन कब करेंगे, DRI को इन्वेस्ट कब करेंगे, समझे? ये दोनों क्वेश्चन होता है कि आखिर इसका क्रिएशन हम कब करेंगे, ठीक है? तो देखिए DRR का क्रिएशन करने का क्या रूल है, क्या रूल होता है इसका, कि आप जो रिडम्पशन करेंगे तो उससे पहले आप DRR में क्या करेंगे, जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट है उतना ट्रांसफर कर देना होता है। ये कब से, आप कंपनी जिस दिन डिवेंचर इश्यू करती है उस डेट से लेकर के जिस दिन उसका रिडम्पशन होता है उस डेट तक कंपनी क्या करती है, अगर प्रॉफिट में से रिडम्पशन करेगी तो टोटल रिडीमेबल अमाउंट का के बराबर, यानी कि वो 100% DRR में ट्रांसफर करना पड़ता है। अगर आउट ऑफ कैपिटल यानी कि पूंजी में से जब शोधन करती है तब क्या होगा बाबू, कि जो रिडीमेबल अमाउंट होगा, जो भी अमाउंट कंपनी को रिडीम करना होगा उसका कम से कम 25% अमाउंट DRR में ट्रांसफर होना चाहिए। कब तक, रिडम्पशन से ठीक पहले तक, समझे? अब सवाल एक चीज और उठता है कि ये जो DRR का क्रिएशन हम करते हैं ये कब करेंगे, हर इंस्टॉलमेंट में करेंगे या एक ही बार करेंगे? तो ये हर इंस्टॉलमेंट में नहीं करते, DRR हर इंस्टॉलमेंट में नहीं होगा, ये सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में के समय ही करेंगे। यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का रिडेम्पशन करने से पहले, ठीक है, फर्स्ट किस्त चुकाने से पहले हमें क्या करना होगा, DRR का क्रिएशन कर लेना होगा, समझे? कितना, 25% या 100%? कितना करेंगे बाबू, 25% या 100%, ठीक है? जब कैपिटल से रिडम्पशन होगा तो 25%, जब प्रॉफिट से होगा तो 100%। हम क्या करते हैं, जब कैपिटल से रिडम्पशन करेंगे तो 25% से, जो अमाउंट हम रिडीम करते हैं उसका 25% से DRR का क्रिएशन करेंगे, ठीक है? अगर प्रॉफिट से करेंगे तो 100% से, ठीक है? आपको पता है कि अगर क्या कहते हैं DRR का कुछ बैलेंस दिया हुआ है पहले से तो हम क्या करेंगे कि जो दिया है और फिर देख लेंगे कि हमें कितना ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ रही है, हमें रिक्वायर्ड अमाउंट क्या चाहिए, ठीक है? जो कि आपको हमने पिछला वीडियो में बता दिया था, समझे? तो चलिए ये तो हो गया DRR। अब DRI ये कब करते हैं, तो DRI देखिए इसका रोल कंपनी एक्ट 2014 के अनुसार DRI कोई भी कंपनी, ठीक है, करती है, जो DRR का निर्माण करती है वो कंपनी DRI भी करती है, ठीक है? यानी कि जो अमाउंट जिस साल रिडीम करना है एवरी ईयर, यानी कि जिस साल कंपनी रिडीम करती है उससे उसी साल 30 अप्रैल तक कंपनी को क्या करना होता है, जो रिडीमेबल अमाउंट होता है उसका 15%, रिडीमेबल अमाउंट का 15% ऑफ रिडीमेबल अमाउंट, ठीक है, 15% ऑफ रिडीमेबल अमाउंट, समझे? कौन सी कंपनी करती है, जो कंपनी DRR का क्रिएशन करती है वो सभी कंपनियां DRI भी करती है। यानी कि जो अमाउंट रिडीमेबल होगा, ठीक है, तो जिस साल जितना अमाउंट रिडम्पशन किया जाएगा
ठीक है, ठीक उसी साल 30 अप्रैल तक कंपनी को क्या करना होता है, उस अमाउंट का, उस राशि का 15% सरकारी प्रतिभूति में या कहीं भी इन्वेस्ट कर देना पड़ता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या कहीं भी उसको कंपनी क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। समझे, याद रहेगा। चलिए, तो अब आपने ये समझ लिया। अब चलिए हम देखते हैं कि अब यहाँ एंट्री क्या करेंगे, जनरल एंट्री किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब इंस्टॉलमेंट में रिडम्पशन करते हैं तो क्या करेंगे बाबू, हम DRI करेंगे, DRR का क्रिएशन करेंगे, जो भी रिक्वायर्ड होगा उसके अनुसार, या फिर अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, आप अपने क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आप अमाउंट डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि अमाउंट ड्यू करेंगे, फिर डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ जो भी अमाउंट होगा, अब सॉरी, जो भी जनरल एंट्री करेंगे ठीक वही एंट्री करेंगे जो लमसम में करते थे। लमसम पेमेंट मेथड में जो रिडम्पशन के लिए एंट्री करते थे ठीक वही एंट्री होगा। अब यहाँ क्या करना है, आपको रिडम्पशन करने से पहले आपको DRR का क्रिएशन करना होगा, और वो अमाउंट क्या होगा, टोटल अमाउंट, वो चाहे आप 2 साल में रिडम्पशन करें, 3 साल में, 4 साल में, 5 वर्षों तक करें, ठीक है, कितना हो इंस्टॉलमेंट में करें, लेकिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से पहले DRR का क्रिएशन कर लेना है। आपको क्या करना है बाबू, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से पहले DRR का क्रिएशन कर लेना है। याद रखेंगे, DRR का क्रिएशन एक ही बार होगा, स्टार्टिंग में, फर्स्ट में। ठीक है, और DRI आप क्या करेंगे, DRI का क्रिएशन एवरी ईयर करेंगे, हर साल करेंगे, हर इंस्टॉलमेंट से पहले करेंगे। कब, यानी कि हम जिस दिन अमाउंट रिडीम करेंगे या जिस साल रिडीम करेंगे ठीक उसी साल 30 अप्रैल से पहले DRR का क्रिएशन कर लेंगे। समझे, और याद रखेंगे DRR हम क्या करेंगे, एवरी इंस्टॉलमेंट में करेंगे। समझे, और सॉरी, DRR स्टार्टिंग में ही करेंगे और DRI एवरी इंस्टॉलमेंट में करेंगे। और एक चीज़ और होता है, हम डिवेंचर ड्यू करेंगे, वो एवरी इंस्टॉलमेंट में ड्यू करेंगे, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे, उसके बाद DRR को जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो याद रखिएगा, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र टोटल डिवेंचर के रिडम्पशन होने के बाद, ठीक है, यानी कि जब रिडम्पशन का कंप्लीटली, सॉरी, डिवेंचर का जब कंप्लीटली रिडम्पशन हो जाता है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, DRR के बैलेंस को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। समझे, याद रहेगा। चलिए, थैंक यू। तो अब हम देखते हैं बाबू कि एक क्वेश्चन देखते हैं आपके बुक का। क्वेश्चन नंबर आप निकालेंगे 15A, क्वेश्चन नंबर 15A। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एक्स लिमिटेड इशूड 1 लाख रुपीज डिवेंचर एट 10% डिस्काउंट on 1 January 2010 and decided to redeem debenture out of profit in 2 equal installment on 31st December 2018 and 31st December 2019। देखिए, एक्स लिमिटेड 1 लाख रुपया का डिवेंचर 10% डिस्काउंट पर 1 जनवरी 2010 को इशू करती है। ठीक है, और ये डिसाइड करती है कि कंपनी का रिडम्पशन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में प्रॉफिट में से किया जाएगा। ठीक है, जो 31 दिसंबर 2018 और 31 दिसंबर 2019 को रिडम्पशन किया जाता है। ठीक है, द कंपनी कंप्लाइड विथ द रिक्वायरमेंट विथ रेस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी कंपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो इन्वेस्टमेंट करना है वो करती है। ठीक है, पास जनरल एंट्रीज फॉर इशूड एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, आपको क्या करना है, जनरल एंट्री करना है इशू के लिए और रिडम्पशन ऑफ के लिए भी। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, जो रिडम्पशन होगा वो आउट ऑफ प्रॉफिट करना है आपको। समझे, कैपिटल नहीं करना है। समझे, तो आइए हम देखते हैं कि इसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे। ठीक है, देखिए बाबू, हम सबसे पहले क्या करेंगे,
डिवेंचर इशू करने की एंट्री करेंगे। तो डिवेंचर इशू कब हुआ है? 2010 जनवरी 1। ठीक है, डेट जो दिया है डेट हम लिख दिए। डिवेंचर इशू है डिस्काउंट पर, हम क्या जनरल एंट्री करेंगे? देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना % डिवेंचर दिया है, डिवेंचर का रेट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो टू डिवेंचर एप्लीकेशन एक, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट होगा? ध्यान देंगे यहाँ कितने है, 1 लाख रुपीज है। 1 लाख रुपीज का डिवेंचर है 10% डिस्काउंट पर। तो याद रखिएगा डिस्काउंट छोड़ करके ही अमाउंट रिसिप्ट होता है, मतलब जब 10% घटाएंगे तो 90,000 रुपीज आएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? ये तो एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट्स किए, इसके बाद डिवेंचर अलॉट करेंगे। डिवेंचर अलॉट करने का क्या एंट्री होता है? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन, डिस्काउंट भी है उसको डेबिट करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, हमने इशू करने का एंट्री कर दिया। अमाउंट कैसे लिखेंगे? 90,000 डेबिट करेंगे, यहाँ 10,000 डिस्काउंट हो जाएगा और 1 लाख डिवेंचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है? ध्यान दीजिएगा बाबू, अब हमें रिडम्पशन करना है। कब करना है? 31 दिसंबर 2018 को। ठीक है, और याद रखिएगा उससे पहले हमें DRR का क्रिएशन करना होगा टोटल अमाउंट का, यानी कि 1 लाख अमाउंट। अब हम रिडम्पशन करेंगे 1 लाख अमाउंट को, और इसके बराबर हमें क्या करना है? DRR का क्रिएशन कर देना है। एक ही बार करना है, समझे? हर किस्त में नहीं करेंगे, एक ही बार में करेंगे पूरे अमाउंट के लिए। तो क्या होगा? अब चलिए आप 2008 यहाँ डेट मेंशन करेंगे, 2018 दिसंबर 31। ठीक है, 2018 दिसंबर 31। एक चीज़ और, आप इस दिन इससे पहले DRI का क्रिएशन कर लें। तो आप रिडम्पशन 2 डेट को करने वाले हैं, 31 मार्च 2018 एंड 2019, 2 डेट को। ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट में करेंगे। तो याद रखिएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका कब क्लोज होगा? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्लोज कब होगा? ये 31 मार्च 2018, सॉरी 31 मार्च नहीं होगा बाबू, दिसंबर होगा, सॉरी। ठीक है, दिसंबर। तो अब आप जब 31 दिसंबर 2018 को, तो क्या हो, आप क्या कहते हैं? DRR के क्रिएशन कब करते हैं? जिस साल रिडम्पशन करते हैं उसी साल, ठीक है, जिस साल रिडम्पशन करते हैं ठीक उसी साल 30 अप्रैल से पहले समझे? हम क्या करेंगे? 30 अप्रैल से पहले करेंगे। तो 2018 अप्रैल 30 पहले DRI का क्रिएशन करेंगे सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए। कब? सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो क्या हो जाएगा बाबू? DRI के हम क्रिएशन करते हैं तो क्या एंट्री होता है? DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट करेंगे
कितना? 15% ऑफ रिडीमेबल अमाउंट। रिडीमेबल अमाउंट कितना है? एवरी इंस्टॉलमेंट 50,000, ठीक है, 50,000। देखिए आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको क्या करना है, 1 लाख रुपीज है, इसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिडम्पशन करना है। तो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट मीन्स 50,000 50,000। ये कब? 31 दिसंबर 2018 और ये हो जाएगा 31 दिसंबर 2019। समझे? तो चलिए हमें क्या करना है, 50,000 से अमाउंट ही रिडीम करना है, तो वही है रिडीमेबल अमाउंट एवरी इंस्टॉलमेंट का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ अमाउंट कौन सा लिखेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 15/100, ठीक है, कितना अमाउंट हो जाएगा, 7,500, 7,500, ठीक है, यह अमाउंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, कब, जिस दिन रिडम्पशन करते हैं उस दिन। तो रिडम्पशन क्या कब होगा, 2018 दिसंबर 31, ठीक है। तो हम पहले DRR का क्रिएशन कर लेते हैं। DRR का क्रिएशन करने के लिए क्या होगा, ये सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू DRR अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम DRR के क्रिएशन एक ही बार करते हैं, मतलब 1 लाख रुपीज, ठीक है। ₹1 लाख, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे। इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो क्या एंट्री होगा, सेम डेट को बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट, ठीक है। अमाउंट यही होगा 7,500, ठीक है। ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट, अब सॉरी हमने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे। डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करने के लिए क्या एंट्री होता है, देखिए डिवेंचर होल्डर को जब पेमेंट करेंगे तो डेट क्या होगा, डेट वही होगा 2018 दिसंबर 31, ठीक है। क्या एंट्री करेंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट में रिडम्पशन करना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 50,000, कितना बाबू, 50,000, हमने 50,000 लिख दिया। अब पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, डिवेंचर होल्डर से अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट। नया अमाउंट हो जाएगा 50,000। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का काम खत्म। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने कंप्लीट कर लिया। अब जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट करेंगे तो याद रखिएगा इशू करने का ये एंट्री नहीं करेंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, समझे, ये दोनों नहीं होगा। DRR का क्रिएशन करेंगे, ये होगा, DRR का क्रिएशन करेंगे। उसके बाद हम क्या कहते हैं, DRR का क्रिएशन करने के बाद हम ये नहीं करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एंट्री नहीं करेंगे। DRR को सोल्ड करेंगे, ये एंट्री होगा। डिवेंचर होल्डर को ड्यू करेंगे, उसको पेमेंट करेंगे। ठीक है, यानी कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट में सिर्फ 4 एंट्री होगा, एक ये, थर्ड एंट्री ये होगा, फोर्थ एंट्री ये होगा, समझे। जैसे कि देख लीजिए कैसे होगा, इसको हटाइए, ठीक है, डेट चेंज कीजिए, ये हो जाएगा 2019, यहाँ भी हो जाएगा 2019। ठीक है, क्या होगा, DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट। ठीक है, अमाउंट सेम रहेगा। फिर डिवेंचर को ड्यू, डिवेंचर होल्डर के खाते में डिवेंचर को ड्यू करेंगे, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, समझे, पेमेंट करेंगे डिवेंचर होल्डर को, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। अब हमें एक और एंट्री करना है, DRR को ट्रांसफर करेंगे। यहाँ जो आप DRR का क्रिएशन किए थे उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। उसका एंट्री क्या होगा, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, समझे। तो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15A आपके बुक का। ठीक है, तो आपने इसको समझा, देखा कि कैसे कंपनी जब इंस्टॉलमेंट में डिवेंचर का रिडम्पशन करती है तो हम कैसे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया, चलिए, थैंक यू।